फिनांस अकाउंट्स असिस्टेंट के इकोनॉमी सेक्शन जम्मू कश्मीर का सेक्शन जो है इकोनॉमी सेक्शन पे हम देख लेते हैं व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चन एग्जामिनर में आस्क। नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू। हमें बताना है कि करेक्ट आंसर, हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये हमें बता देना। अकॉर्डिंगली हम ऑप्शंस में से अपना आंसर पिक करें। द फर्स्ट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यस डियर स्टूडेंट्स, जे एंड के इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है, एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी एंड इसमें जो एग्रीकल्चर है और अलाइड सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ हम और सेक्टर्स इंक्लूड करते हैं, वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी है। स्टेटमेंट सही है। टूरिज्म कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी सही है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलती है लेकिन टूरिज्म अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर देता है जम्मू कश्मीर में। जे एंड के इज़ कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंपेयर टू अदर हिमालयन रीजन्स, तो ये सही नहीं है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है, ये हमने याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट नहीं है, क्या स्टेटस है वो भी हम देखेंगे। तो पहले दो स्टेटमेंट्स आपके सही है इस क्वेश्चन के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ थोड़ी करते हुए चलेंगे। डियर स्टूडेंट, जो एग्रीकल्चर के कुछ अलाइड सेक्टर्स हैं उसके भी आपको नाम बता देते हैं। अलाइड सेक्टर्स, अलाइड सेक्टर्स कौन कौन से? आपका हॉर्टिकल्चर है। अलाइड सेक्टर में पहले तो आप हॉर्टिकल्चर को गिनते हैं, आप शीप रियरिंग को गिनते हैं। आप अलाइड सेक्टर में शीप रियरिंग को गिनते हैं, आप सेरिकल्चर को गिनते हैं। सेरिकल्चर के बाद आप डेयरी फार्मिंग को गिनते हैं, ठीक है। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग के बाद आप फिशरीज़ को गिनते हैं, फिशरीज, ठीक है। दीज आर द अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स, दिस फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जे एंड के इकोनॉमी, ठीक है। जे एंड के इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपने याद रखना है, ठीक। और नंबर नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां वक्त बिताने की जरूरत पड़ेगी हम बिताएंगे साथ साथ। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन में सेक्टर्स है, दूसरा है कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, कहाँ से कितनी निकलती है और क्या क्या निकलती है। आपका जो हॉर्टिकल्चर है, एप्पल हॉर्टिकल्चर में आपकी एप्पल प्रोडक्शन होती है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आपकी एप्पल प्रोडक्शन आपकी से होती है। हैंडीक्राफ्ट से आपका कारपेट, हैंडीक्राफ्ट कारपेट वीविंग आपका देखता है। टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, ये तो सही से मैच्ड है। सेरिकल्चर आपका सिल्क प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है, ये सही है। तो ऑप्शन आपका बनता है, ऑप्शन आप देख लें अपने एंड से। लेकिन हॉर्टिकल्चर किस कौन सी प्रोडक्शन कर देता है, कौन से प्रोडक्ट्स हॉर्टिकल्चर से आते हैं? एप्पल प्रोडक्शन और हैंडीक्राफ्ट से आपकी कारपेट वीविंग आती है। टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देता है, सेरिकल्चर सिल्क प्रोडक्शन कर देता है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जे एंड के इज़ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एप्पल प्रोड्यूसिंग रीजन, ये भी आपने याद रखना है। जे एंड के जो है ये वन ऑफ द लीडिंग, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एप्पल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कारपेट वीविंग जो आपकी यहाँ होती है, कारपेट का तो जिक्र हो गया है आपका इस क्वेश्चन में। कारपेट वीविंग इन कश्मीर, इट हैज़ कारपेट वीविंग, शायद एग्जामिनर आपको ये भी दया खा के दे दे, ये क्वेश्चन भी दे दे। कारपेट वीविंग जो कश्मीर में होती है उस पर जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वो पर्शियन इन्फ्लुएंस, कारपेट वीविंग पे पर्शियन इन्फ्लुएंस है, विच मीन्स कि पर्शियन डिज़ाइन से ही हम यहाँ पे कारपेट बनाते हैं, ठीक है। और सिल्क इंडस्ट्री की बात करें, शायद एग्जामिनर यहाँ से भी कुछ आपको दे दे। सिल्क इंडस्ट्री की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इट हैज़ डेवलप्ड स्ट्रांगली ड्यूरिंग डोगरा पीरियड। डोगरा पीरियड जो था, डोगरा पीरियड में आपकी सिल्क इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है, ये भी आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ जे एंड के इकोनॉमी। नीचे ऑप्शंस में से जे एंड के इकोनॉमी में जो बैकबोन मानी जाती है जे एंड के इकोनॉमी की, वो कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, ये जे एंड के इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है। पहले तो आप इस चीज़ को
समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्यों, रीज़न आपको पता होना चाहिए वाई इट इज़ सो, ड्यू टू एक तो आपका जो एग्रीकल्चर है या अलाइड एक्टिविटीज़ है, रूरल पॉपुलेशन जो है ओब्वियसली जो नंबर में बहुत ज़्यादा है, जो परसेंटेज में ज़्यादा है, रूरल पॉपुलेशन डिपेंडेंट कहाँ पे है, रूरल पॉपुलेशन की डिपेंडेंस डियर स्टूडेंट्स, रूरल पॉपुलेशन की डिपेंडेंस आपकी एग्रीकल्चर पे जम्मू कश्मीर पे है, ये आपने याद रखनी है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे लोग डिपेंडेंट है विच इज़ अलाइड एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। लाइवली जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक एक बड़ा बूस्ट दे देता है जे के इकोनॉमी को। इसी तरह से आप याद रखेंगे कि जो सेफ्रन कल्टिवेशन होती है, सेफ्रन कल्टिवेशन बहुत सारा बूस्टर इम्पैक्ट्स दे देती है जे के इकोनॉमी को। ड्राई फ्रूट प्रोडक्शन यहाँ से होती है, ड्राई फ्रूट प्रोडक्शन यहाँ से हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंट बना देती है, बैकबोन बना देती है फॉर जे के इकोनॉमी, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। आ जाते हैं कुछ चीज़ों पे, वो ये है कि जो आपको पता होनी चाहिए, जो हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन है उसमें, जो हॉर्टिकल्चर की जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्शन है डियर स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन उसमें एप्पल सबसे हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट है जिसकी हम प्रोडक्शन करते हैं, ये आपने याद रखना है। जम्मू कश्मीर का जो स्टेपल फूड है कश्मीर में जो स्टेपल फूड है वो राइस है, ये आप याद रखेंगे, इट इज़ स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। इसी तरह से जो हिली एरियाज़ है आपके, हिली डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे मेज़ डोमिनेट करता है एज अ स्टेपल फूड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं नंबर 4 पे और देखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। हॉर्टिकल्चर पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें हमने देखना है। द स्टेटमेंट फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर इज़ फेमस फॉर एप्पल प्रोडक्शन। क्या जम्मू कश्मीर फेमस है एप्पल प्रोडक्शन के लिए? यस, हाँ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेफ्रॉन कल्टिवेशन इज मेनली कंसनट्रेटेड इन पामपोर। यस, ये भी सही है। वॉलनट प्रोडक्शन हैज़ नो रोल इन जम्मू एंड कश्मीर, गलत है, इसका बड़ा रोल है। ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। वॉलनट एक्सपोर्ट्स जो है ये सिग्निफिकेंटली, वॉलनट एक्सपोर्ट्स आपके सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं जे के इकॉनमी को। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमने बता देना था, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही नहीं है, तो आंसर आपका ये क्वेश्चन का बनता है, फिलहाल तो ये है, ठीक है। पामपोर को ऑफ क्योंकि पामपोर और सफ़रान का जिक्र आया है, इसकी और बात कर लेते हैं। पामपोर को और भी और एक नाम से कहते हैं, दैट इज सैफरान टाउन ऑफ कश्मीर। पामपोर को आप क्या कहते हैं? सैफरान टाउन ऑफ कश्मीर पामपोर को कहते हैं, दूसरा नाम है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और सैफरान का क्या है? सैफरान हैज़ रिसीव्ड जीआई टैग, ठीक है, सैफरन को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये भी आप याद रखें। एग्जामिनर कभी कभार दे देता है कि कौन से ऐसे नीचे क्रॉप्स है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है या जिनको नहीं मिला हुआ है, तो सैफरन का आपको पता होना चाहिए जीआई टैग भी इन्होंने रिसीव किया हुआ है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे चले जाते हैं सीधे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज मैच द फॉलोइंग। एक साइड से आपका क्रॉप प्रोडक्ट है, दूसरी साइड से रीजन और फेम है, वो हमने मिला देने हैं। अच्छा, साफरान की बात हो रही है एक साइड से, तो साफरान आपका पामपोर में मिलता है, अभी हम इस पर बात कर रहे थे, ठीक है। साफरान पामपोर रीजन से बिलोंग करता है। आपका राजमा भद्रवाह से बिलोंग करता है, ठीक है। आपका राजमा की बात अगर करें, ये आपका भद्रवाह रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नॉट ओनली भद्रवाह रीजन बट ये डोमिनेंट, ये प्रोडक्शन कहाँ होते, डोमिनेंट किस रीजन में है वो हम बताते चलेंगे। एप्पल कश्मीर वैली, ये सीधा मिला हुआ है। बासमती राइस आर एस पुरा में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं रिकैप कर लेता हूँ आपके लिए, आपको याद भी रहेगा, आंसर आप देखते फिरेंगे फिर यहाँ से, ठीक है। सैफरान जो है आपका पामपोर रीजन से, पामपोर डिस्ट्रिक्ट से ये पामपोर डिस्ट्रिक्ट में डोमिनेटेड है। आपका राजमा भद्रवाह के साथ एसोसिएटेड है। एप्पल कश्मीर वैली में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या बनता है? बासमती राइस आर एस पुरा, आप याद रखेंगे, तो और ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका भद्रवाह राजमा है, भद्रवाह राजमाओं की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, दे आर फेमस फॉर टेस्ट एंड क्वालिटी। ये भद्रवाह राजमा आपके फेमस होते हैं फॉर टेस्ट एंड क्वालिटी, ये मज़े से आप याद रखेंगे, इसमें कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हाई क्वालिटी बासमती राइस जो है, हाई क्वालिटी बासमती राइस जो है, ये कहाँ पे आपको मिलता है? आर एस पुरा ही इसके लिए फेमस है, आर एस पुरा जम्मू,
ठीक है। इज आरएसपुरा जम्मू इज़ फेमस फॉर हाई क्वालिटी बासमती राइस, ये भी आप याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स इज विच अमंग द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट हैज़ रिसीव्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। इनमें से नीचे नीचे जो ऑप्शन है ना, इनमें से हमने बता देना है कि कौन सा ऐसा हैंडीक्राफ्ट है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कश्मीरी पश्मीना। कश्मीरी पश्मीना हैज़ रिसीव्ड जीआई टैग, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो पश्मीना वूल है इट कम्स फ्रॉम पश्मीना वूल की बात करते हैं। पश्मीना वूल डियर स्टूडेंट्स इट कम्स फ्रॉम चांगथंगी लद्दाख। ठीक है, याद रखेंगे पश्मीना वूल आपका चांगथंगी लद्दाख से आ जाता है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ ये भी आपको याद होगा, यहाँ से तो हमने देख लिया है कि जीआई टैग आपका कश्मीरी पश्मीना को मिला है। कश्मीरी पश्मीना का जो वूल है चांगथंगी लद्दाख से आता है, ये भी आप याद रखते जाएंगे, साथ साथ चलते जाएंगे। ठीक है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपको और क्या याद रखने की ज़रूरत है इसमें से, वो आपको बताते चलें कि जो इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं या जीआई टैग्स जिन्हें हम कहते हैं, जीआई टैग्स जम्मू कश्मीर में किन किन चीज़ों को मिला है, तो वो लिख देते हैं, आप साथ में याद करते चले। एक तो कश्मीरी पश्मीना तो आ गया, ये आप याद रखेंगे। कश्मीरी सैफरन, इसको हमने अभी डिस्कस किया हुआ। कश्मीरी सैफरन जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ, ये भी आप याद रखेंगे। और कानी शॉल जो यहाँ का है, कानी शॉल, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी आप लिस्ट में आप जीआई टैग जिन जिन हैंडीक्राफ्ट्स या क्रॉप्स को मिला हुआ है वो भी आप याद रखेंगे। जो सोजनी SOZNI है, सोजनी एम्ब्रॉयडरी है आपकी, सोजनी एम्ब्रॉयडरी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी इसमें रखेंगे आप। वॉलनट वुड कार्विंग जो आपकी है, वॉलनट वुड कार्विंग, मैं एक बार फिर से, कश्मीरी पश्मीना इसको जीआई टैग मिला हुआ है, इस पे हमारा क्वेश्चन था। कश्मीरी सैफरन, कानी जो आपका शॉल है, सोजनी एम्ब्रॉयडरी है या वॉलनट वुड कार्विंग, ये सारे वो हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब एग्जामिनर आपको कहीं से क्वेश्चन दे दे, आपसे गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आप यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन खुद की भी बेहतर है और आप यहाँ से मार्क्स भी ले रहे हैं। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। टूरिज्म पे कुछ स्टेटमेंट है, देख लेते हैं सही कौन है गलत कौन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बता रहा है कि हमें पिक करना है कि सही कौन सा है। टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें कोई शक तो है नहीं। गुलमर्ग इज एसोसिएटेड विद विंटर टूरिज्म, प्राइमरली यही सही है, तो यही सही है। टूरिज्म हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन हैंडीक्राफ्ट सेल, तो गलत है। जब यहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है डियर स्टूडेंट्स, टूरिज्म बढ़ता है और उसी की वजह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, हमारी जो हैंडी क्राफ्ट की सेल है, बिक्री है, वो भी बढ़ जाती है, ये हमने याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड गलत है, ये आपके स्टेटमेंट सही है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, टूरिज्म डायरेक्टली, टूरिज्म की बात हो रही है तो टूरिज्म आपका, टूरिज्म डियर स्टूडेंट्स इट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये आप याद रखना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है आपके होटल्स को आपको फ़ायदा मिलता है टूरिज्म से। हैंडीक्राफ्ट्स को, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स को ये बेनिफिट करता है, इसकी सेल बिक्री अच्छी होती है। आपका ट्रांसपोर्ट बेहतर होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विस टूरिस्ट्स को दे देनी है। ठीक है, आपकी जो फूड सर्विस इंडस्ट्री है यहाँ पे, उसको इम्पेटस मिल जाता है। ठीक है, उसको काम मिल जाता है, वो प्रॉफिट में चली जाती है, तो ये आपने याद रखना है। और गुलमर्ग की बात हो रही थी तो इट इज़ इंडियाज़ मेजर, गुलमर्ग का सिर्फ कश्मीर में नहीं है। गुलमर्ग डियर स्टूडेंट्स इट इज़ इंडियाज़, गुलमर्ग इज़ इंडियाज़ मेजर विंटर टूरिज्म एंड स्कीइंग डेस्टिनेशन। ठीक है, ये हिंदुस्तान की एक मेजर टूरिज्म मानी जाती है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स भी आपके लिए ज़रूरी है इस क्वेश्चन पे, तो बता देने चाहिए। गुलमर्ग जो गंडोला है इज़ अमंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट केबल कार, जो गुलमर्ग गंडोला है, शायद इस पे इंफॉर्मेशन आपको पता हो ना हो तो याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। जो गुलमर्ग का गंडोला है
गुलमर्ग का आपका गंडोला है, गुलमर्ग गंडोला, ये आप याद रखेंगे। इट इज़ वर्ल्डस हाईएस्ट, इट इज़ वर्ल्डस हाईएस्ट केबल कार्स, जो वहाँ पे केबल कार्स वहाँ चलती है। आई होप कि आपने कभी चक्कर भी लगाया उसमें। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट केबल कार मानी जाती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चले जाते हैं कि देखते हैं नंबर नेक्स्ट हमसे क्या पूछने समझने बताने की कोशिश कर रहा है। नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर सेफ्रॉन कल्टिवेशन। पामपुर कहाँ पे है आपका? पुलवामा में। तो कोई ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भी जो पामपुर है एरिया ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर सेफ्रॉन कल्टिवेशन, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेफ्रॉन को जब हम, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से भी कुछ देते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देते साथ चलें। जब सेफ्रॉन आप कल्टिवेट करते हैं उसको क्या चाहिए होता है? सेफ्रॉन को क्या चाहिए होता है? सेफ्रॉन डियर स्टूडेंट्स रिक्वायर्स, सेफ्रॉन को ऑफ वेल ड्रेन्ड, एक तो वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए सेफ्रॉन को कल्टिवेट होने के लिए। सेफ्रॉन को कूल क्लाइमेट चाहिए। सेफ्रॉन को ड्राई समर कंडीशंस चाहिए, ठीक है। सेफ्रॉन को ड्राई समर कंडीशंस चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए एक अच्छी कल्टिवेशन, सेफ्रॉन की अच्छी कल्टिवेशन प्रोडक्शन होने के लिए, ठीक है। एंड वाई कश्मीरी सेफ्रॉन इज़ फेमस, ये भी आपको पता हो। देयर आर मल्टीपल रीजंस, एक आपको बता दें, बिकॉज इट इज़ कश्मीरी सेफ्रॉन इज़ डीप, इट हैज़ डीप कलर एंड फॉर इट्स अरोमा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के लिए कश्मीरी सेफ्रॉन तो और भी पूरी दुनिया में मशहूर है, ये भी आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चले जाते हैं हम डायरेक्टली नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच द फॉलोइंग। एक साइड से इंस्टीट्यूशंस और स्कीम्स है, दूसरे साइड से उनका पर्पस क्या है, ये हमने बताते हुए चलना है, ठीक है। नबार्ड के बारे में पूछा है। नबार्ड क्या करता है? ये आपका रूरल फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखता है। आपका नबार्ड जो है NABARD, ठीक है, NABRD नबार्ड जो है आपका। नबार्ड आपका डियर स्टूडेंट्स रूरल फाइनेंस देखता है एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखता है ये इंस्टीट्यूशन। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, नबार्ड की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, सिडबी का क्या है? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, ये इसका काम है। JKED क्या है? ये एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और PMEGP क्या? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करता है। नई रिसेंट स्कीम है, आपको याद होना चाहिए। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। नबार्ड आपका रूरल डेवलपमेंट रूरल फाइनेंस देखता है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखता है। सिडबी आपका स्मॉल इंडस्ट्री सपोर्ट को देखता है। JKED एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट देखता है। एंड PMEGP आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखता है। आंसर क्या बनता है वो आप साथ में देख लीजिए, ठीक है। और सिमिलरली नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द क्वेश्चन इज़ द फेमस कानी शॉल इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ मेनली एसोसिएटेड विद। आपका कश्मीर ये जो कानी शॉल इंडस्ट्री है, ये आपकी जो मोस्टली फैली हुई है श्रीनगर में फैली हुई है। पहले तो आप ये याद रखें, सेंट्रली ये सेंटर्ड मेनली है इन श्रीनगर। इट इज़ सेंटर्ड मेनली इन श्रीनगर। पहले तो ये याद रखेंगे, ये आपके क्वेश्चन का तो आंसर हो गया है, ठीक है। कानी शाल जो आपके हैं डियर स्टूडेंट्स, कानी शाली कैसे बनाते हैं? कानी शाल दे आर वोवन, ये आप याद रखेंगे, दे आर वोवन यूजिंग वुडन स्टिक्स, ठीक है। उन्हीं वुडन स्टिक्स को हम क्या कहते हैं? कानीज, ठीक है। अगर कश्मीरी कोई सुन रहा है तो कानी तिमन वनन, ठीक है। ओके, कमिंग टू सर्टन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कानी शाल की बात कर रहे हैं तो कुछ और चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कानी शाल जो है, ये जो इसने कानी शाल ने पूरी दुनिया में मशहूरियत पाई है, फेमस हो गया पूरी दुनिया में, ये आपका मुग़ल पीरियड में हुआ है, मुग़ल पीरियड में हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मुग़ल पीरियड इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच द कानी शाल गेनड ग्लोबल फेम, ग्लोबल फेम इन्होंने गेन किया है कानी शाल ने मुग़ल पीरियड में। ये पॉइंट आप तो याद रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं।
द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हैंडीक्राफ्ट से फिर से कुछ पूछा है, इस पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्यों बार बार हमसे ये हैंडीक्राफ्ट्स पे ही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, कारपेट वीविंग इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जो कारपेट वीविंग है क्या वो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है? यस, कारपेट वीविंग एक ओल्डेस्ट, कारपेट वीविंग जो है ये एक इट इज़ अमंग द ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर और एक ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। ये सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप देख लें। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, पेपर मशी आर्ट फ्लोरिशड इन कश्मीर। यस, पेपर मशी आर्ट इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन ट्रेडिशन, ये आप याद रखेंगे, फ्लोरिशड इन कश्मीर। और इन्फ्लुएंस्ड किससे है ये? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन ट्रेडिशंस। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तीसरा स्टेटमेंट आपका, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम छेंगथंगी गोट्स, छेंगथंगी गोट्स। ठीक है, पार्डन माय अपॉलॉजीज फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट जो मैं कर रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि आपको समझ आ जाए कि क्या कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। छेंगथंगी गोट जो है इन्हीं से पश्मीना वूल मिलता है। ठीक है, जिसे हम पश्मीना बनाते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर माशी, पेपर माशी की अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें, ठीक है, पेपर माशी की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं या इंक्लूड करते हैं? एक तो डेकोरेटिव, पेपर माशी में हम इन कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं? आप डेकोरेटिव बॉक्सेस बना लेते हो, आप वास बना लेते हो, वासेस बना लेते हो। ठीक है, गमले जिन्हें शायद हम कहते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स आप बना लेते हो, पेपर माशी में आप यहाँ पे ऑर्नामेंट्स बना लेते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। दीज आर सर्टन प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड इन दी पेपर माशी इंडस्ट्री। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट्स, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सारा बार तो हमने जहलम पे लगा दिया है। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ जहलम रिवर पे ही हमने डाल के रखे हैं। ठीक है, और चिनाब की अगर हम बात करें, चिनाब की बात करें, चिनाब बेसन की बात करें, ठीक है, चिनाब बेसन, इट हैज़ ऑल्सो ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है इसका, चिनाब का, वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ़िलहाल का जो बार है हमने जहलम पे लगाया हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या आप याद रखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने जहलम के सर डाले हुए हैं। ठीक है, जहलम के सर डाले हुए हैं। याद होगा आपको, सबसे पहले तो उरी प्रोजेक्ट है आपका, उरी प्रोजेक्ट है, ये आपके जहलम पे है। अच्छा, उरी प्रोजेक्ट तो जहलम पे है, और भी चिनाब पे कौन सा है? चिनाब पे आपका सलाल है, चिनाब पे आपका दुल्हस्ती है। ठीक है, बागलिहार आपका चिनाब पे है। ये सारे आपके चिनाब पे है। उरी आपका जहलम पे है। जो इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है वो जहलम से आती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट्स भी कौन कहाँ हैं ये भी आपने साथ साथ इनका भी ध्यान रख लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 13 पे आ जाते हैं, मैच दी फॉलोइंग। एक साइड से पावर प्रोजेक्ट, दूसरे साइड से किस रिवर पे कौन सा पावर प्रोजेक्ट है ये हमने बता देना, मैच करना है। ठीक है, मैच करते जाइए आप साथ साथ, और हम भी कोशिश करेंगे। सलाल प्रोजेक्ट अभी हम देख रहे थे, ये आपका चिनाब पे है, कोई मगजमारी नहीं है। उरी आपका जहलम पे है, ये बार तो हमने जहलम पे डाला हुआ है। दुल्हस्ती आपका चिनाब पे है, ये सही से मैच्ड है। ठीक है, और आपका किशन गंगा कहाँ पे? किशन गंगा रिवर पे ही है। किशन गंगा प्रोजेक्ट किशन गंगा रिवर पे ही है। ठीक है, हाईलाइट आपके लिए कर देते हैं, थोड़ी सी आसाइश आपको मिलनी चाहिए। सलाल आपका चिनाब पे है, उरी आपका जहलम पे है, दुल्हस्ती आपका चिनाब पे है, किशन गंगा प्रोजेक्ट आपका किशन गंगा रिवर पे ही है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चिनाब के बारे में बार बार जिक्र आएगा, तो चिनाब के बारे में ये एक पॉइंट तो आपको याद ही हो, चिनाब बेसन जो है, इट हैज़, चिनाब बेसन इट हैज़ मैस्यू, इट हैज़ मैस्यू हाइड्रो पावर पोटेंशियल। ठीक है,
पोटेंशियल की हम बात करें, जो चिनाब है, चिनाब बेसिन, इट हैज़ मैसिव हाइड्रो पावर पोटेंशियल, तो ये बढ़िया सा आप याद रखेंगे, ठीक है। और हाइड्रो पावर क्या है, इट इज़ रिन्यूएबल हाइड्रो पावर, आप बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी बता देते हैं, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, याद रखेंगे हाइड्रो पावर, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर एक्सपोर्ट आइटम इन जम्मू एंड कश्मीर। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, ठीक है, एप्पल करते हैं, पर द अमंग द बिगेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरे जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन कौन सी है, आपका वॉलनट हम एक्सपोर्ट करते हैं, आलमंड हम एक्सपोर्ट करते हैं, सेफ्रॉन जिसकी अभी तक बात ही कर रहे थे, सेफ्रॉन एक्सपोर्ट करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये अपनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। द 15 इज कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बात हो रही है, तो हमें बता देना है कौन सा स्टेटमेंट बेरोजगारी के बारे में सही है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट हमें समझ आता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, वो सेक्टर या वो सब सेक्टर जिसमें आप एक पर्टिकुलर पीरियड, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ ही वक्त के लिए, 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए या 9 महीनों के लिए, या अल्टरनेटिवली आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही काम कर पाते हैं, एम्प्लॉय उस सेक्टर में हो जाते हैं, और बाकी टाइम के लिए आप बेरोज़गार रहते हैं, आपको काम नहीं मिलता। उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को, जो सिर्फ सीज़न पे आप एम्प्लॉय रहते हो और दूसरे सीज़न में आप काम आपको नहीं मिलता, आप अनएम्प्लॉयड रहते हो, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन लोकल पार्लेंस आप यही समझ लें, इतना ही है, और कोई मगजमारी इसमें नहीं है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे कश्मीर में होती है, क्योंकि हम साल पूरे साल हम क्रॉप्स ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, कल्टिवेट नहीं करते हैं। तो यहाँ हम कुछ ही क्रॉप्स एक साल में, एक या दो हम एक साल में क्रॉप्स कल्टिवेट कर पाते हैं, विंटर्स की वजह से हम अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉमन इन एग्रीकल्चर इन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, तो ये स्टेटमेंट सही है। टूरिज्म सेक्टर जनरेट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इससे होती है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एबसेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, गलत है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आप पढ़े लिखे हैं और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोज़गार नहीं हैं, तो ऐसा कौन सा सीन है, फिर आप और हम बैठ के यहाँ पे एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे होते अगर हम बेरोज़गार नहीं होते, ठीक है। तो एडुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट एग्जिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, और सिग्निफिकेंटली आप एग्जिस्ट करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी दो स्टेटमेंट आपके सही है, आंसर आपका ये है। हमें बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप याद रखेंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर एग्जिस्ट करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्टली करती है, ठीक है। टूरिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट करती है, एबसेंट नहीं है, प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड रीजन्स में होती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो स्किल्ड यूथ है विदाउट जॉब्स, जो भी स्किल्ड यूथ है विदाउट जॉब्स, उसे आप एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नंबर नेक्स्ट पे 16 पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी तो था कहीं JKEDI, ठीक है, JKEDI प्रमोट्स, व्हाट इट प्रमोट्स, एक तो हमने पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप, एक तो JKEDI प्रमोट करती है, और भी कुछ प्रमोट करती होगी, ये स्किल डेवलपमेंट भी प्रमोट करती है, और भी कुछ प्रमोट करती होगी। स्टार्टअप कल्चर भी प्रमोट करती है आपकी ये JKEDI, ठीक है। और भी क्या करती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
बी प्रमोट आपकी JKE-DI करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये बिज़नेस ट्रेनिंग आपको ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बिज़नेस ट्रेनिंग देती है, बिज़नेस सपोर्ट देती है टू द यूथ, ताकि वो आगे आएँ और अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। स्किल प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ें दैट वी हैव डिस्कस्ड। एंटरप्रेन्योरशिप को ये बढ़ावा देती है, स्टार्टअप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो, लिस्ट 1 में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और लिस्ट 2 में एसोसिएटेड एरियाज़ है। एप्पल कल्टीवेशन आपकी कश्मीर वैली में होती है, तो सही है। आपका ड्राई फ्रूट्स किश्तवाड़ और डोडा में ये डोमिनेटेड है, तो ये सही है। सैफरान आपका पामपुर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, सही है। लेवेंडर कल्टीवेशन आपकी भद्रवाह में होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली, ये मैच तो डायरेक्टली हैं, आपको या तो रिवाइज या तो याद करने पड़ेंगे ये, ठीक है। जो भी आपका सीन रहता है तो आंसर आप अकॉर्डिंगली देख लेंगे। हम आ जाते हैं भद्रवाह जो है इज़ इमर्जिंग अंडर अरोमा मिशन, ठीक है। जो भद्रवाह है ये यहाँ पे एक मिशन चल रहा है, उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज़ अरोमा मिशन, और भद्रवाह अरोमा मिशन के अंडर ही इमर्ज हो रहा है। लेवेंडर कल्टिवेशन इंक्रीज हुई है कब से? जब से CSIR इनिशिएटिव्स यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है, भद्रवाह में भी। तो तब से CSIR इनिशिएटिव्स की वजह से लेवेंडर की कल्टिवेशन यहाँ पे बहुत बढ़ गई है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 18 पे। विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन रूरल जम्मू कश्मीर? एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन रूरल JNK, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर डज नॉट मीन्स एग्रीकल्चर, इट इंक्लूड्स अलाइड सेक्टर्स एज वेल, तो वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आपका एग्रीकल्चर खुद हो गया, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म इसमें आ जाता है, एट्सट्रा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 19 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेरिकल्चर, ठीक है। अभी सेरिकल्चर नहीं आया था तो सेरिकल्चर की भी बात करते हैं। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में। एक तो सेरिकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, तो यही सही है, डेफिनेशन ही बता रहा है आपको सेरिकल्चर की। इट मीन्स रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सही है। अच्छा, JNK इज़ नोन फॉर सिल्क प्रोडक्शन, JNK इज़ नोन फॉर सिल्क प्रोडक्शन, इज़ JNK नोन फॉर सिल्क प्रोडक्शन, तो येस इट इज़ नोन फॉर सिल्क प्रोडक्शन। और दूसरा लास्ट क्या है? मलबरी कल्टिवेशन इज एसोसिएटेड विद सेरिकल्चर, येस। मलबरी प्रोडक्शन आपकी मलबरी कल्टिवेशन एसोसिएटेड ही सेरिकल्चर के साथ है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो सिल्क वीविंग है डियर स्टूडेंट्स, सिल्क वीविंग ये डेवलप हुई, ये कब डेवलप हुई? इट डेवलप्ड अंडर डोगरा रूलर्स। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पॉइंट भी आप साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इट डेवलप्ड अंडर डोगरा रूलर्स। और एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। द क्वेश्चन इज द टुलिप गार्डन इन श्रीनगर मैनली बूस्ट्स विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? बात करनी चाहिए हमें इस पे, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर को ये बूस्ट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को। और एक इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन पूरा नाम है इसका, ये पूरा नाम भी शायद एग्जामिनर आपको दे दे। इसका नाम है, पूरा नाम क्या है इसका? इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, ठीक है। इसका पूरा नाम है, याद रखेंगे, शायद एग्जामिनर कभी कभार दे दे, ठीक है। और ये एशियाज लार्जेस्ट, इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, ठीक है। इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। मेरी हैंड राइटिंग भी मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरी बेहतर हो पा रही है तब तक के लिए आप मुझे बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप रिसेंटली यहाँ घूमने तो गए होंगे, कुछ महीने पहले शायद ये खुला था। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इसका पूरा नाम है। और एशियाज़ लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, ये एशियाज़ लार्जेस्ट गार्डन नहीं है, टुलिप गार्डन है, टुलिप गार्डन है, ये आप याद रखेंगे। और लोकेटेड कहाँ है? जब लोकेशन आपको बता दें, कहीं 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 बच्चे ना आसान क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। ये लोकेटेड है नियर डल लेक इन श्रीनगर, ठीक है।
तो ये भी आप याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट 21 पे आएंगे। मैच दी फॉलोइंग, मैच करते हैं, हमें जाना है। एक साइड से टर्म्स हैं, दूसरे साइड से मीनिंग है उनकी। अच्छा, जीडीपी आपकी क्या है, जीडीपी आपकी क्या है डियर स्टूडेंट्स? आप मज़ा है कि इकोनॉमी का आपका बीच में आ गया, यहाँ से ये कवर होता चला जाएगा। जीडीपी इज़ टोटल, इट इज़ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये डेफिनेशन यहाँ पे तो यही है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सीधा मिलाया है, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी इनकम्प्लीट है, तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ आपके लिए। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन during an accounting year, usually the definition in economics given is as this। ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इट इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और अकाउंटिंग ईयर का मतलब आपका होता है फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल 1 ऑफ एक्स ईयर तो 30th मार्च, या वो 31 मार्च हो, जो भी आ जाए। ठीक है, 30 मार्च तक माना जाता है। कैलेंडर ईयर आपका जनवरी और दिसंबर तक चल जाता है, तो अप्रैल मार्च तक आपका कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जिसे हम कहते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इज अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर आपका जीडीपी है। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। पर कैपिटा इनकम क्या है? इनकम जब हम पर पर्सन मेजर करते हैं, इनकम पर पर्सन पर हेड। ठीक है, इनकम पर हेड भी इसे कहते हैं, इनकम पर हेड भी कहते हैं इसे। कन्फ्यूजन कभी कभार ये टर्म्स आ जाते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना होता है। ठीक है, उसे आप पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? राइज इन प्राइसेस। ठीक है, राइज इन प्राइसेस अगर एग्जामिनर शायद कहीं आपको दे दे, इन्फ्लेशन की एक जो डेफिनेशन है वो है कि ये है persistent increase in जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, परसिस्टेंट इंक्रीज जब हो इन जनरल प्राइस लेवल ओवर द पीरियड, उसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं। राइज इन प्राइसेस आप समझ जाएंगे जब एग्जामिनर आपको ये दे देगा। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट क्या है? ये आपका जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए ओवर द रेवेन्यू। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने बजट बना के रखा है कि कितना रेवेन्यू उसके पास है, और उस रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, उस रेवेन्यू से ज़्यादा आपका क्या हो जाए, एक्सपेंडिचर, खर्चा गवर्नमेंट का ज़्यादा हो, रेवेन्यू उसका कम है, तो फिजिकल डिफिसिट उसी को हम कहते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इंडिकेट क्या करता है, एक आपको याद रखना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम इंडिकेट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, दीज वर सर्टन टर्म्स, मीनिंग उनकी यहाँ से थी, और आंसर आप यहाँ से बनाते चलेंगे। आपका जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पर कैपिटा इनकम, इनकम पर पर्सन, इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइस, जनरल प्राइस लेवल ओवर द पीरियड, या राइज इन प्राइस भी इन्फ्लेशन है, दोनों सेम है। अब ऑप्शन में दिया तो शॉर्ट करके थोड़ा दिया। फिजिकल डिफिसिट व्हेन योर एक्सपेंडिचर्स एक्सेस, जो आपको एक्सेस और सरपास करते हैं जो रेवेन्यू को, तो वो आपका फिजिकल डिफिसिट हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत। 22 पे आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नून एज कैश क्रॉप ऑफ कश्मीर? ऑफ सेफ्रॉन को कैश क्रॉप कहते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये पामपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस पे आ जाना है हमें। ठीक है, मोटेनियस रिवर्स प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सही है, याद रखेंगे आप। जो आपके मोटेनियस, जम्मू कश्मीर में मोटेनियस रिवर्स है, उनमें पोटेंशियल है, दे प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सही है। चिनाब बेसिन हैज़ मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तो ये भी सही है। हाइड्रो पावर इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो स्टेटमेंट सारे आपके सही है। ठीक है, और नंबर नेक्स्ट पे हम सीधे चले जाते हैं 24 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपका मेजर, अच्छा यहाँ पे बच्चों को या तो कन्फ्यूजन होगा या इस पर डिबेट छेड़ने लग जाएंगे, मैं आपको बताता भी चलूँगा साथ साथ। ठीक है, कि क्यों हम, जो आपका जम्मू डिवीज़न है, यहाँ पे कौन सी मेजर टूरिज़म डेस्टिनेशन है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, वैष्णो देवी। ठीक है, वैष्णो देवी जो है, वैष्णो देवी श्राइन, इट इज़ अमंग द इंडियाज़ मेजर पिलग्रमेज जो पिलग्रमेज डेस्टिनेशन है, इट इज़ वन ऑफ द वैष्णो देवी, जो वैष्णो देवी जी श्राइन है, इट इज़ ये आप याद रखेंगे, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग एंड रिपीटिंग अगैन, इट इज़ इंडियाज़ मेजर पिलग्रमेज डेस्टिनेशन। ठीक है, कहाँ पे ये लोकेटेड है? एग्जामिनर शायद तो यहाँ से दे चुका है क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद है, रियासी डिस्ट्रिक्ट,
कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 25 पे, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, एक साइड से हैंडीक्राफ्ट्स है, दूसरी साइड से इसके फीचर्स है। पश्मीना शॉल आपका फाइन वूल से बंद, पेपर माशी डेकोरेटिव आर्ट है ये, कार्पेट वीविंग पर्शियन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, वुड कार्विंग, वॉलनट वुड, ये सारे सही से मैच्ड है। आपको बस या तो ये रिवाइज करना है या तो अपने नोट्स में लिखना है, इनरिच करते जाना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 26 पे। द क्वेश्चन नंबर 26 इज विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर लेवेंडर कल्टिवेशन अंडर द अरोमा मिशन। अरोमा मिशन के अंडर लेवेंडर कल्टिवेशन के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, ये हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा याद रखेंगे आप तो। अच्छा भद्रवा जो है इसमें, इसे कभी कभार ये पूछ भी देता है एग्जामिनर आपको पूछ भी देगा। लेवेंडर वैली किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, वो भी आपने याद रखना है। ये इसी भद्रवा को ही खिताब हासिल है, इसे लेवेंडर वैली भी कहा जाता है। ये फेमस है फॉर लेवेंडर कल्टिवेशन अंडर द मिशन अरोमा। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। कमिंग टू द नंबर 27, स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं फिशरीज़ के बारे में और बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ट्राउट फिश फार्मिंग इज़ इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर है ही तो है। डल लेक इज़ एसोसिएटेड विद फिशिंग एक्टिविटीज़, हाँ है। और तीसरा क्या है, फिशरीज़ कंट्रीब्यूट टू लाइवलीहुड जनरेशन। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें ज़्यादा हम आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कश्मीर में फेमस ट्राउट्स कुछ मिलते हैं। एक तो आपकी है रेनबो ट्राउट, एक आपकी है रेनबो ट्राउट, दूसरी आपकी है ब्राउन ट्राउट। ये रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट, ये कश्मीर के ट्राउट इंडस्ट्री में ये दो तो फेमस है, ये दो कैटेगरीज, ठीक है। और जो कश्मीरी ट्राउट है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स क्वालिटी, ये भी आप याद रखेंगे। कमिंग टू द 28 इज विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद फॉरेन टूरिज्म इन्फ्लो इन जम्मू एंड कश्मीर। शायद हम टूरिज्म एंड हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 29 पे, मैच द फॉलोइंग, एक साइड से प्लेसेस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। पामपोर में आपका साफरान मिलता है, आरएसपोरा बासमती राइस मिलता है, गुलमर्ग इट्स फेमस फॉर टूरिज्म, दाशिगाम इको टूरिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सारे करेक्टली मैच्ड है, आपको बस या तो इन्हें रिवाइज करते जाना है अपने एंड पे, या तो नोट्स में इन्हें इनरिच करते जाना है। और दाशिगाम का जिक्र आया है तो आप आई होप कि हांगुल को आप भूले नहीं होंगे। वेयर इज़ दाशिगाम, हाँ दाशिगाम है तो इट इज़ फेमस फॉर हांगुल। इसे कश्मीरी या कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशी है, ये सारी चीज़ें आपने याद रख लेनी है, ठीक है। गुलमर्ग का जिक्र आया है तो ये गुलमर्ग आपका होस्ट करता है विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। 30 पे आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इकोनॉमी पे कुछ स्टेटमेंट है। हैंडीक्राफ्ट एंड टूरिज्म और इंटर रिलेटेड सेक्टर्स, हाँ है ही है, ये इंटर रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एक्सपोर्ट्स, यस हॉर्टिकल्चर इज़ अ सेक्टर जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है टू एक्सपोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर की पिलर्स ऑफ जे.एंड.के इकोनॉमी। अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे, आई होप, ठीक है। और कुछ चीज़ें साथ साथ आपको बताते चलें, वो ये कि नेक्स्ट मॉक और डिफ़िकल्ट जो बच्चों की शिकायत रहती है, नॉट शिकायत बट द कंसर्न इज़ कि क्वेश्चन सिंपल होते हैं। पहले तो एक ये सेशन आप ले लें हमसे, लेवल अप और जो पैटर्न JKSSB नया फॉलो कर रहा है हम उस पर भी पूरा एक सीरीज़ और सेशंस आपके लिए लाएंगे, ठीक है। आप बस इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें और अगर मन करे, दया आए तो हमें मोटिवेट करने की कोशिश भी करें। नॉट नीड टू से कि क्या करना होता है उसके लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह, ठीक।